सेवा जोहार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं व्हाट इज़ गोल, लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाता है और कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। अगर एक वीडियो में कवर नहीं हो पाया तो मैं दूसरा एपिसोड भी लेके आऊँगा इसका लक्ष्य का। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद से पहले पाए हर मनचाही चीज़, और इसके ऑथर हैं अर्थात लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी। और हम शुरुआत करेंगे धीमी शुरुआत। धीमी शुरुआत। यहाँ पे लेखक जो है वो अपने बारे में बता रहे हैं। 18 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई पूरी किए बिना ही हाई स्कूल को छोड़ दिया। मैं एक छोटे से होटल में बर्तन मांजने का काम करने लगा। ये लेखक बता रहे हैं अपने बारे में, ब्रायन ट्रेसी जो है। वहाँ से निकलकर मैं कार धोने की नौकरी करने लगा। उसके बाद फर्श धोने का काम करने लगा। अगले कुछ सालों तक मैंने मेहनत मजदूरी वाले बहुत से काम करता रहा और पसीना बहाकर रोजी रोटी कमाता रहा। मैंने आरा मशीनों और फैक्ट्रियों में काम किया। मैंने खेतों और पशुपालन केंद्रों पर भी काम किया। मैंने लकड़ी के पीठों में चैन सा काम किया और लॉगिंग का मौसम खत्म होने पर कुएं भी खोदे। मैंने ऊंची इमारतों पर मजदूर का काम किया और नॉर्थ एटलांटिक में नॉर्वे के जहाज़ पर नाविक का भी काम किया। अक्सर मैं अपनी कार या किसी सस्ते लॉज में सोता था। 23 साल के उम्र में मैं कटाई के मौसम में घुमंतू खेतीहर मजदूर का काम करता था। खलिहान में पुआल के ऊपर सोता था और किसान के परिवार के साथ भोजन करता था। मैं अशिक्षित और अकुशल मजदूर था और फसल कटने के बाद फिर बेरोजगार हो जाता था। जब मुझे मेहनत मजदूरी का कोई काम नहीं मिला तो मैं सेल्स लाइन में चला गया, जहां मुझे प्रोडक्ट बेचने पर कमीशन मिलता था। मैं ऑफिस और घरों में जाकर अजनबियों को सामान बेचने की कोशिश अर्थात कोल्ड कॉलिंग करने लगा। अक्सर मेरा लक्ष्य दिन भर में सिर्फ एक ही सामान बेचना होता था, ताकि लॉज का किराया निकल जाए और उस रात सोने की जगह मिल जाए। यह ज़िंदगी की कोई बेहतरीन शुरुआत नहीं थी। उसके बाद जिस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई, लेखक बताते हैं, उसी दिन मेरी ज़िंदगी बदली ऐसे करके। फिर एक दिन मैंने एक कागज़ उठाया और उस पर अपने लिए बिल्कुल असंभव नज़र आने वाला लक्ष्य लिख दिया। यह लक्ष्य था ऑफिस और घर घर जाकर सामान बेचना और हर महीने $1000 कमाना। मैंने उस कागज़ को मोड़कर दूर रख दिया और फिर वह मुझे दोबारा कभी नहीं दिखा। ये था उनका पहला लक्ष्य। लेकिन 30 दिन बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। इस दौरान मैंने सामान बेचने की एक ऐसी तकनीक खोजी जिसे आजमाने के पहले दिन ही मेरी आमदनी 3 गुनी हो गई। इस दौरान मेरी कंपनी के मालिक ने एक उद्यमी को कंपनी बेच दी जो शहर में नया आया था। अपना लक्ष्य लिखने के ठीक 30 दिन बाद नए मालिक ने मुझे $1000 प्रति माह देने का प्रस्ताव रखा, ताकि मैं सेल्स कर्मचारियों का प्रमुख बन जाऊं और बाकी सेल्समैनों को भी सामान बेचने के वो गुण सिखा सकूं, जिसकी बदौलत मैं बाकी सबसे ज़्यादा सामान बेच रहा था। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसे नहीं रही। 18 महीनों के भीतर मैं वह काम छोड़कर दूसरा ज़्यादा बड़ा काम करने लगा और इसके बाद तीसरा काम। मैं सेल्समैन से सेल्स मैनेजर बन गया और मेरे अधीनस्थों की संख्या बढ़ गई। मैंने 95 लोगों की सेल्स टीम नियुक्त की और उसे सफलता के गुर सिखाए। पहले मुझे रोज़ाना यह चिंता हुआ करती थी कि आगे खाना मिलेगा या नहीं, लेकिन अब मेरी जेब $20 के नोटों से भरी रहती थी। मैं अपने सेल्स कर्मचारियों को सिखाने लगा कि वे अपने लक्ष्य कैसे लिखें और ज़्यादा असरदार ढंग से सामान कैसे बेचें। बहुत ही कम समय में उनकी आमदनी भी कई गुना हो गई। दरअसल उनमें से कईयों की आमदनी तो 10 गुना बढ़ गई। आज उनमें से कई मिलियनर और मल्टी मिलियनर हैं। यह गौर करना महत्वपूर्ण है कि 25 साल की उम्र के बाद से मेरी ज़िंदगी का ग्राफ हमेशा ऊपर की ही तरफ नहीं गया है। इसमें कई उतार भी आए हैं और सफलताओं के साथ साथ अस्थायी असफलताएं भी मिली हैं। मैं 80 से ज़्यादा देशों की यात्रा कर चुका हूं।
वहाँ रह चुका हूँ और काम कर चुका हूँ। मैंने फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश भाषाएं सीखी हैं और मैं 22 अलग अलग क्षेत्रों में काम कर चुका हूँ। अनुभवहीनता और कई बार तो निरी मूर्खता के कारण मैंने अपनी सारी दौलत गंवा दी या फिर खर्च कर डाली और मुझे दोबारा शुरू करना पड़ा। कई मर्तबा जब भी यह होता था तो मैं एक कागज़ लेकर बैठ जाता था, उस पर अपने नए लक्ष्य लिखने लगता था। मैं इस काम में जिन विधियों का इस्तेमाल करता था वे आपको आगे के पन्नों में मिलेंगे। कई सालों तक लक्ष्य बनाने और उसे हासिल करने के बाद मैंने आखिरकार अपनी सीखी हुई हर चीज़ को एक सिस्टम में ढालने का फैसला किया। मैंने सभी विचारों और रणनीतियों को एक जगह पर एकत्रित किया। इस तरह लक्ष्य बनाने की एक ऐसी विधि और प्रक्रिया विकसित हुई जिसका एक आरंभ, मध्य और अंत था। फिर मैं हर दिन इसका अनुसरण करने लगा। एक साल में मेरी ज़िंदगी दोबारा बदल गई। उस साल जनवरी में मैं एक किराए के अपार्टमेंट में किराए के फर्नीचर के साथ रह रहा था। मुझ पर $35,000 का कर्ज था और मेरे पास एक सेकंड हैंड कार थी जिसका मैंने भुगतान नहीं किया था। दिसंबर तक मैं $1,00,000 के कंडोमिनियम और एक नई मर्सिडीज कार का मालिक बन गया था। मैंने अपने सारे कर्ज चुका दिए थे और मेरे खाते में $50,000 थे। इसके बाद तो मैं सफलता को लेकर सचमुच गंभीर हो गया। मुझे एहसास हो गया कि लक्ष्य तय करने में कमाल की ताकत होती है। मैंने लक्ष्य तय और हासिल करने पर सैकड़ों हजारों घंटों तक पढ़ा और शोध किया। मुझे जो भी सर्वश्रेष्ठ विचार मिले उन्हें संशोधित करके मैंने एक पूरी प्रक्रिया में ढाला जो बेहद कारगर और सफल थी। यह बताए अपने बारे में बताया ब्रेन ट्रेसी जी ने। उसके बाद लक्ष्य का पहला जो टॉपिक है वो है अपनी संभावनाओं का ताला खोले, मतलब इंसान का पोटेंशियल। आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है, उस नए महाद्वीप की तरह है जिसे खोजा नहीं गया है। संभावनाओं की पूरी दुनिया मुक्त होने और महान काम करने के लिए मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है। सफलता का मतलब लक्ष्य है और बाकी सारी चीजें कमेंट्री हैं। सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए वे हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्ष्य तय करने की आपकी क्षमता ही सफलता का सबसे प्रमुख योग्यता है। लक्ष्य आपके सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोलते हैं और मंजिल तक पहुंचाने वाले मददगार विचारों और तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। लक्ष्यों के बिना आप बस जिंदगी की लहरों पर डूबते उतराते रहते हैं, जबकि लक्ष्य होने पर आप तीर की तरह उड़कर सीधे निशाने पर पहुंच जाते हैं। अब लक्ष्य के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि लक्ष्य मुझे भी बनाना है और अपने बच्चे पुनेम को भी सिखाना है, और मैं चाहता हूं कि मेरा समुदाय भी सीखे कि लक्ष्य कैसे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लिंगो जी ने जो कार्य किए हैं उन्होंने लक्ष्य बनाकर ही किया है, इसीलिए हम आज उसको याद कर रहे हैं। सच तो यह है कि आप में इतनी ज़्यादा नैसर्गिक संभावना है कि उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको शायद 100 से ज़्यादा बार जन्म लेना पड़ेगा। आपने अब तक जो भी हासिल किया है वह आपकी सच्ची संभावना का सिर्फ एक छोटा सा अंश है। सफलता का एक नियम यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। यह सिर्फ आप और आपके विचार ही तय करते हैं। लक्ष्य, जिसे आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिखाया ही नहीं जाता। लोगों का ग्रेजुएशन हो जाता है लेकिन लक्ष्य कैसे बनाया जाता है और उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाता है ये नहीं सिखाया जाता।
इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी क्षमता का विकास होता है और आपकी प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है।